चिंता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी सा इतराश्चयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचां रचयन्त्वलङ्कृतिम् धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम् श्रीमद्भागवते महमुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं मुहुः अहो रसिका भुवि भावुकाः। उपस्थित आज के वैष्णवन को आज के सत्र में आज अपन 11वां श्लोक देख रहे हैं। धन्यास्तु मूढ़मतयोपि हरिण्य एतायानंद नंदन मुपात्त विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितं सह कृष्ण साराः पूजां दधुर्विर्चितां प्रणयावलोकैः। सबसे पहले यह श्लोक को जो भावानुवाद है वो अपन समझ लें पहले, और यह श्लोक की योजना को समझ लेंगे। श्लोक में श्री भागवत का जो है गोपीजन क्या कहना चाह रही हैं वो अपन देख लें एक बार। धन्यास्तु मूढ़मतयोपि हरिण्येता यानंद नंदन उपात्त विचित्र वेशम। अब एक बात देखो ध्यान से, यहाँ समझो कि कुल मिला के श्लोक की योजना या प्रकार की है कि जो हरिणियां हैं, हरिण की स्त्रियां, हरिणी, ये हरिणियां जो हैं इनको धन्य कहा जा रहा है श्री गोपी जनन के द्वारा। और वह धन्य को कहने को जो है कारण भी बताया जा रहा है, और वह धन्यता की क्रिया को भी वर्णन किया जा रहा है कि इनकी धन्यता की क्रिया काय में रही भई है। और मूल बात यह है कि इन हरिणियन ने वेणु की रणकार को सुन्यो है, और वेणु की रणकार को सुन के जो प्रेम भरी दृष्टि से ठाकुर जी की तरफ देखियो है, और ठाकुर जी ने भी उनकी तरफ वाको दृष्टि को अनुमोदन किया है, वहां में इनकी धन्यता निभ रही है। और वाकु श्री गोपीजन कह रही हैं कि हम या लिए इन हरिणी इनको धन्य कह रही हैं। कुल मिला के इतनी बात है। और वाकु भागवतकार अपने शब्दन में कैसे बता रहे हैं वो अपन यहाँ में देखने को प्रयास करेंगे सुबोधनी जी के द्वारा। तो अपन ने ये बात देख ली हो कि ये जो वेणु की भगवत तुल्यता है, वेणु के भगवत तुल्यता को षड्धर्मंसु निरूपण की कारिका श्री महाप्रभु जी ने अपने को बताई।
और अब एक एक श्लोक सु वा षड्गुणन को वर्णन आ रहा है। तो या में प्रथमम श्लोक में या में धन्यास्तु मूड बताया वाले श्लोक में वेणु के ऐश्वर्य को वर्णन आ रहा है। वह को ऐश्वर्य क्या है ये बात आ रही है। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें हैं कि तत्र प्रथमम हरिणीनाम भाग्यम अभिनंदन्ति धन्या इति। प्रथम जो है हरिणीनाम, हरिणीयन के भाग्यम अभिनंदन्ति, भाग्य को अभिनंदन कर रही हैं धन्यास्तु इत्यादि श्लोकंसु। कौन अभिनंदन कर रही हैं? श्री गोपीजन अभिनंदन कर रही हैं और कह रही हैं कि ये जो मूढ़मती वाली ये जो हरिणियां हैं वो तो धन्य है। क्यों? तो कह रही हैं जिनको नंदनंदन भगवान के, जिन्हें नंदनंदन जो प्रभु हैं उनके समीप में उनने विचित्र वेश धारण किया है और उनके वेणु के रणकार को सुन के कृष्ण के सार सहित स्नेहपूर्वक अवलोकन करने वाली भगवान के विषय की उनने पूजा करी। पूजाम दधिर्विरचिताम प्रणयावलोकई। आया ना ख्याल में? ये मूल श्लोक है याको। अब सुबोधि जी में श्री महाप्रभु जी देखो क्या बात आज्ञा करें हैं। महाप्रभु जी आज्ञा करें कि ज्ञानम ही क्रिया विशेषणी भूतम क्रिया उत्कर्ष पूजायाम। अब हमें ये जो बता रहे हैं बात की ज्ञानम ही क्रिया विशेषणी भूतम, याकू देखो आप लोगों को पेज नंबर 314 पे आपको योजना मिलेगी। योजना दिखी आप लोगों को? जी जय जय। वो योजना जो है लालू भट्ट जी की योजना है। धन्यस्तु इत्यस्य विवरणे, मिली पंक्ति? तो धन्यस्तु इत्यस्य विवरणे ज्ञानम ही क्रिया विशेषणी भूतम, ज्ञान तो क्रिया को विशेषणीभूत है। ये पंक्ति को एक्सप्लेन लालू भट्ट जी कर रहे हैं योजनाकार। वो क्या कह रहे हैं कि ननु, शंका कर रहे हैं कि हरिणी नाम भगवत स्वरूप ज्ञान अभावात, हरिणियन को भगवान के स्वरूप के ज्ञान को अभाव है और या के कारण भगवद अवलोकनात्मक पूजा मात्रेण, भगवान को जो उनने अवलोकन रूप जो पूजा करी है, ये जो प्रेम भरी दृष्टि सु हरिणियन ने ठाकुर जी को जो देखो है वह देख प्रेम पूर्वक देखने को यहाँ पूजा कहा जा रहा है। तो भगवद अवलोकनात्मक जो पूजा है वह पूजा मात्र सु कथम धन्यत्वम भविष्यति। भाई भाई धन्यता कैसे आई? तो कह रहे हैं इति आशंक्य, ऐसी आशंका करके कह रहे हैं कि पूर्व पक्षम व्यावर्तयंती, या पूर्व पक्ष को व्यावर्तन कर रहे हैं कि नहीं भाई धन्यता है ही, या को व्यावर्तन कर रहे हैं। तुम यूं मत बोलो कि धन्यता नहीं है, धन्यता है। भाई कैसे है? तो कह रहे हैं इह हरिणी नाम, ई हरिणी नाम धन्यत्व कथनात् स्वस्य अधन्यत्व सूचनेन न ज्ञान मात्रम। भाई एक बात समझो, यहाँ पे
उनने उनको जो हरिणी नाम धन्यत्व कथनात् हरिणीनन को जो धन्य कहो गयो, वो स्वस्य अधन्यत्व सूचनेन न ज्ञानमात्रम धन्यत्व साधकम, किंतु भगवद विषयक पूजन क्रिया धन्यत्व साध। भाई उनको ज्ञान हतो कि नहीं ज्ञान हतो, या बात की हम चर्चा नहीं करना चाहें। उनकी धन्यता तो या बात में रही वही है कि उनकी जो भगवान के विषय भगवद विषयक जो पूजन की क्रिया थी, वो धन्यत्व की साधिका है। वाकु धन्यता का हो जा रहा है। ये ऐसी क्या खास बात है? ऐसी क्या खास बात है? तो क्यों कह रहे हैं कि भाई ज्ञान साहित्य सा सुतराम धन्यत्व धन्यत्व साधिका। अरे भाई कोई को ज्ञान है, भगवत स्वरूप को ज्ञान है, और भगवान की पूजा कर रहे हैं, या में कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात हो गई हमें? ज्ञान साहित्य सा सुतराम धन्यत्व साधिका इत्याहु ज्ञानम ही। वाको वहां पे महाप्रभु जी वहां से पंक्ति शुरू कर रहे हैं। अब आपको आई महाप्रभु जी की पंक्ति के ज्ञानम ही क्रिया विशेषणी भूतम। हम्म, अब कह रहे हैं कि ज्ञात्वा तदनुरूपम चेत करोति तदा ज्ञानस्य सार्थकम सार्थक्यम अतो ज्ञानस्य क्रिया विशेषणी भूतत्वम। भाई ज्ञात्वा जान करके, जान के तद अनुरूप व ज्ञान के अनुरूप यदि अपन कार्य करें हैं, तो वही तो ज्ञान की सार्थकता है ना। अगर अपन ने जान लियो और जानने के बाद भी वैसे नहीं कर रहे हैं, तो पोथी माना रिंगना हो गया क्या नहीं? कि क्या कियो तुमने जान करके? तो कह रहे हैं अतो ज्ञानस्य क्रिया विशेषणीभूतम। ज्ञान को जो क्रिया विशेषणीभूत बात है वो बता रहे हैं कि क्रियासु अपि भगवत पूजात्मिक क्रिया उत्कृष्ट इत्याहु क्रिया उत्कर्ष पूजायाम। भाई क्रिया को उत्कर्ष बता रहे हैं। भाई उनको ज्ञान नहीं है तो फिर भी उनने पूजा करी, या लिए उनकी धन्यता है। कोई ज्ञान है और पूजा करे तो धन्यता नहीं है। कोई को ज्ञान नहीं होए फिर भी पूजा करे, वासु धन्यता आ रही है। कितना आयो समझ में आप लोगों के भगवान जाने। अब अपन वापस मूल सुबोधनी जी की तरफ जावे कि ज्ञानम ही क्रिया विशेषणी भूतम, ये पंक्ति अपन ने महाप्रभु जी की देखी। और वहां पे लालू भट्ट जी ने अपने को जो समझाया वो अपन ने देखियो। वाक्य बात कह रहे हैं कि पूजायाम क्रिया उत्कर्ष पूजायाम। अब एक तो उनमें ज्ञान नहीं है, तो और ज्ञान के नहीं होने के बावजूद भी उनने क्रिया में क्रिया को उत्कर्ष दिखाया। क्रिया को उत्कर्ष क्या दिखाया? कि उनने पूजा करी। पूजा क्या करी? कि भगवान को प्रेम भरी दृष्टि से देखियो। अरे भाई कोई को प्रेम भरी दृष्टि से देखना ही तो देखना है। कोई को प्रेम भरी दृष्टि से तुम नहीं देख पा रहे हो, यही तो तुम्हारे में बड़ी उणप है। ख्याल में आयो ना? ठाकुर जी को प्रेम भरी दृष्टि से देख कौन देख पावे है? नहीं देख पावे है कोई। तो यो कह रहे हैं कि अगर सापि चेत ज्ञानमय द्रव्य ही भगवत विषयिणी भवती, क्रिया में उत्कर्ष क्यों आ रहा है? तो महाप्रभु जी आपको खुलासा कर रहे हैं कि सापी मतलब पूजा भी यदि है, तो वो ज्ञानमय द्रव्य सु भगवत विषयिणी बन रही है। ख्याल में आयो आप लोगों को? मैंने ज्ञान निश्चय क्रिया को विशेषण तरीके कहा गया है यहाँ पे।
और क्रिया को उत्कर्ष काय में है? क्रिया को उत्कर्ष पूजा में है। और वो पूजा भी यदि ज्ञानमय द्रव्य सु जो भगवत विषयिणी हो है, तो जो आपको उत्कर्ष है। ये महाप्रभु जी कह रहे हैं। क्यों ऐसे कह रहे हो? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भगवत ज्ञानम स्वज्ञानंच तस्यापि अंगम। तस्या का अर्थ क्या लेना? तुम बताएगा मुझको, तस्या का अर्थ क्या भगवत लेना ज्ञान। है? भगवत ज्ञान। गलत। भगवत तस्या कह रहा हूं मैं। देखो क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी। भगवत ज्ञानम स्वज्ञानम च तस्या अपि अंगम। तो तस्या को, यदि तस्या को अर्थ भगवत ज्ञान है, तो भगवत ज्ञान को अलग क्यों कह रहे हैं फिर? या को मतलब है कि भगवत ज्ञान सु तस्या को तस्या सु भगवत ज्ञान नहीं कह रहे हैं। तस्या जो है वो स्त्रीलिंग है। तस्या मतलब वाको अंग है। वाको अंग है मतलब काय को अंग है? सेवा क्रिया को। को। सेवा को, पूजा को। पूजा स्त्रीलिंग है, सेवा स्त्रीलिंग है, ये सब स्त्रीलिंग है ना, है ना? सेवा करनी है, सेवा करना है थोड़ी वो है, स्त्रीलिंग पद है। जैसे सेवा मुझको करनी है, पूजा मुझको करनी है। जैसे पैदल जाना है, पैदल जो है वो पुल्लिंग है। ऐसे वादंशु वादंशु बता रहा हूँ। तो वाको भगवत ज्ञान और खुद को ज्ञान पूजा को अंग है। अब ये भगवत ज्ञान और तदभावे सर्वम व्यर्थम। यदि खुद को ज्ञान और भगवान को ज्ञान नहीं है, सब कछु व्यर्थ है, महाप्रभु जी कह रहे हैं। अरे भाई, कौन से भगवत ज्ञान की बात कर रहे हो और कौन से स्वज्ञान की बात कर रहे हो? ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर सो अपन योजनाकार को अपन पकड़े। बहुत सुंदर योजनाकार ने अपने को समझाया है। योजनाकार में आप देखो, अयम अर्थ। ये मिली आपको पंक्ति ऊपर सु योजना में? एक दो तीन चार पांच छ, सातवीं लाइन, योजनाकार की सातवीं लाइन। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ या ना तो बोलो कम से कम। हाँ जी जी, मिले। हाँ। मिले। कोई को तो मुंह खुलो। ऐसा लग रहा है कि मैं दीवार से बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा था मुझको अब तक। सब मौन होकर सुन रहे, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। थैंक तो गूगल को धन्यवाद। तो ज्ञान और क्रिया जो है वो पूजा को अंग है। तो भाई कौन से ज्ञान की बात कर रहे हो और कौन से भगवत ज्ञान की बात कर रहे हो? तो वहां योजनाकार समझा रहे हैं कि ज्ञानमयी इति ज्ञान प्रचुरई ज्ञान स्वरूप निवेद्य आदि द्रव्य ही इत्यर्थः। भाई जहाँ में ज्ञान की प्रचुरता है, जहाँ में तुमको ज्ञान को स्वरूप समझ में आ रहा है, निवेदन इत्यादि, वो अभी भी नहीं आई समझ में, तो कह रहे अयम अर्थ है। अच्छा ये अर्थ है, क्या अर्थ है भाई? तो यूं कह रहे हैं कि निवेद्य पदार्थानाम। देखो ध्यान से सुनियो, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति। जब या पंक्ति के अभाव में अपने को कुछ समझ में नहीं आवे। यूं कह रहे हैं कि निवेद्य पदार्थानाम, जिन पदार्थन को अपन भगवान को निवेदन कर रहे हैं, वो निवेद्य पदार्थ जो है, महाप्रभु जी की पूरी सेवा की जो टर्मिनोलॉजी है वो यहाँ में रही भई है कि जो निवेद्य पदार्थ हैं, उन पदार्थन को स्वरूप जो है,
उन पदार्थन को स्वरूप मतलब जा निवेदित जा जा भी चीज को अपन प्रभु को निवेदित करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज एक्स वाई जेड कुछ भी हो सके वो, जा भी चीज को निवेदन अपन प्रभु को करना चाह रहे हैं, वाको स्वरूप जो है, वाको स्वरूप जो है भगवद प्रियत्वम, वो भगवान को प्रिय है कि नहीं, और देश काल के अनुगुण वहां में, देश काल के अनुगुण वहां में रह गए हैं कि नहीं, और ये सब जान करके यदि अपन समर्पण प्रभु को वो चीज को समर्पण करें, तदा ते पदार्था ज्ञानमया उच्यन्ते, वो पदार्थ ज्ञानमय कहे जाएं। तथा ऐसे ही यही हरिणी भी, ये जो हरिणियां हैं वो उनने स्वनेत्राणाम सौंदर्य, हरिणी की आंखें किससे हुए, हरिणी इनकी आंखें तो बहुत सुंदर हुए, है ना। तो यूं कह रहे हैं कि स्वनेत्राणाम सौंदर्य भगवद प्रिया नेत्र स्मारकत्वेन, वो कह रहे मेरे जो नेत्र हैं ठाकुर जी की प्रिया के नेत्र, प्रिया मतलब स्वामी जी, ऐसे नेत्र ठाकुर जी को भी बहुत प्रिय हैं। भगवद प्रियत्वंच, प्रभु प्रियत्वम च बुद्ध्वा, ऐसी जान करके नेत्रे ही आंखनसु भगवान पूजित, भगवान को पूज रही हैं, ये या बात की धन्यता है। इति युक्तम धन्यत्वम, क्या लिए इनकी धन्यता युक्त है। देखो एक बात समझो कि ગુજરાતીમાં કઈ કહાવત है કે તમે હસતું મોઢું રાખો, બાકી બધું અમે જોઈ લેશું, એક હસતું મોઢું રાખો, કે હસનો तो नहीं हो आदमी શું, आदमी तो जब जब भी देखो तब चढ़ो हुए मुंह रहे, तो चढ़ो हुए मुंह रहे के देखे तो क्या मजा आवे जीवन में, चढ़े हुए मुंह को देख के अपने को मूड ही उतर जाए सारो। तो ये जो प्रेम भरी दृष्टि से देख रही हैं और मन में ये सोच रही हैं कि मेरे नेत्र प्रिया के नेत्र जैसे हैं, और ऐसे नेत्र ठाकुर जी को प्रिय हैं, ऐसे ऐसे नेत्र से मैं ठाकुर जी की तरफ देख रही हूँ, तो मेरा ये जो आंख है वो प्रभु को समर्पित है। हाइट ऑफ समर्पण आप देखो हरिणियन को, याली इनकी धन्यता को कहो जा रहा है। तदा ते पदार्थाः ज्ञानमया उच्यन्ते, तथा ये हरिणी भी स्वनेत्राणाम सौंदर्यम भगवद प्रिया नेत्र स्मारकत्वेन प्रभु प्रियत्वंच बुद्ध्वा नेत्र ही भगवान पूजन, आंखन से पूजनो, भगवान को पूजनो वो सेवा है। आज अपन को अपने माथे विराज तो ठाकुर प्रिय नहीं लग रहे हो, कारण कि अपन देख ही नहीं रहे उनको, अपने पास टाइम ही नहीं है देखने को। फटाफट जगाना है, फटाफट भूख दर देना है, फटाफट स्नान करा देना, फटाफट श्रृंगार कर देना, फटाफट राजभोग कर देना, फटाफट अवसर करना, चलो हो गया छुट्टी। ये जो लाइफ स्टाइल है वहां में अपन को ठाकुर जी को देखने को कहाँ समय मिल रहा है। देखने से प्रेम होएगा ना, देखे ही सुख होए गिरधर, श्री देखे ही सुख होए। यानी अपने कीर्तनकारण ने ये बात गाई है कि ठाकुर जी को देखने, गिरधर को देखने से जो सुख होवे ना, अपने प्रिय को देखने को जो सुख है ना, वो तो कोई प्रेम करने वालों ही समझ सके है। या लिए यूं कह रहे हैं कि भगवत ज्ञानम, इनको भगवत ज्ञानम है। अब वो भगवान को कौन सो ज्ञान इनको है, अपने को नहीं समझ में आया। महाप्रभु जी बहुत सांकेतिक भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन इनको शत शत नमन है योजनाकार को, कि जिनने वह पद को खोलियो है। ये कह रही हैं ये कह रहे हैं लालू भट्ट जी कि यादृश देश काल वैशिष्ट्यात्, भाई जैसो देश है, जैसो काल है, और यादृश वस्तु अपेक्षा, जैसी वस्तु को, जो वस्तु की भगवान को अपेक्षा है,
तादृग देश कालानुरूप सेवनम, वैसे ही देश काल के अनुरूप मुझको भगवान को सेवन करना चाहिए। मया विधेयम इति संप्रति देश काल अनुरोधादि अपेक्षितम भगवत, मैंने ये वस्तु जो मैं ठाकुर जी को समर्पित करने जा रहा हूं, ये बात देश काल के अनुरोध सु ठाकुर जी को अपेक्षित होगी। ये प्रकार को जो ज्ञान है वाकु भगवत ज्ञान हम कह रहे हैं। जाकू महाप्रभु जी यहाँ ऊपर कह रहे हैं ना कि भगवत ज्ञानम स्वज्ञानम च तस्यापि अंगम। पूजा के दो अंग हैं। कौन से दो पूजा के अंग हैं? एक भगवान को ज्ञान और एक खुद को ज्ञान। कौन सो भगवान को ज्ञान? तो कह रहे हैं कि भाई देश काल के अनुरूप महाप्रभु जी ने जो अपने को यदिष्टतमम लोके यच्चाति प्रियमात्मनः येन स्यान् निवृत्तिश्चित्ते तत्साधये ध्रुवम। भाई जो भी इष्टतम है लोक में, और जाकू तुमको वापरने से तुमको आत्मा को संतोष मिल रहा है, और वो लोक क्लिष्ट, चित्त क्लिष्ट और आत्म क्लिष्ट, ये तीन वस्तु ठाकुर जी को कभी नहीं समर्पित करनी चाहिए। जो लोक क्लिष्ट हुआ है और जो आत्म क्लिष्ट हुआ है, और जो लोक क्लिष्ट आत्म क्लिष्ट, तो ये सब चीजें प्रभु को समर्पित नहीं करी जाए हैं। तो ये वाको जाको ज्ञान है। वाको कह रहे हैं कि भगवत ज्ञान है। ये वस्तु मैं ठाकुर जी को अंगीकार कराऊंगा तो ठाकुर जी को सुख होएगा, नहीं तो ठाकुर जी को परिश्रम होएगा। ये भगवत ज्ञान ख्याल में आयो ना? तो और स्वज्ञान मतलब क्या? यूं कह रहे हैं, स्वज्ञान को अर्थ कह रहे हैं कि मदीय पदार्थेषु एतस्य वस्तुनः सम्यकत्वात् भगवद विनियोग योग्यता इति ज्ञानम स्वज्ञानम। मोको मेरी वस्तु प्रभु को विनियुक्त करानी है, ऐसा स्वज्ञान होना चाहिए तुमको। कोई उधार सु मांग के लाई भी वस्तु नहीं। आज जब प्रकार को अपन हवेलियन में देख रहे हैं कि गांव में सु भीख मांग मांग के ठाकुर जी के मनोरथ कर रहे हैं कि भाई तुम 500 रुपया दे दो, तुम 1000 रुपया दे दो, और ठाकुर जी को मनोरथ करवा रहे हैं। या ऐसी की बात ही नहीं हो रही है। वो स्वज्ञान नहीं है तुमको, न तुमको भगवत ज्ञान है, न तुमको स्वज्ञान है। महाप्रभु जी और सारे टीकाकार, लालू भट्ट जी जैसे योजनाकार अपने को यह बात को समझा रहे हैं कि मदीय पदार्थेषु, मेरे जाके ऊपर मेरी सत्ता है, मदीय। और वो पदार्थ के ऊपर एकस्य वस्तुनः सम्यकत्वात् भगवद विनियोग योग्यता, ये भगवान को विनियोग करने की योग्यता वहां में है। ऐसी योग्यता को, ऐसो जो तुमको ज्ञान हो है कि नहीं मुझको मेरी सत्ता की वस्तु प्रभु को समर्पित करानी है, ऐसो स्वज्ञान होना चाहिए। तो जाकू भगवत ज्ञान है और जाकू स्वज्ञान है, वाकी पूजा पूजा है, अन्यथा पूजा पूजा नहीं है। मतलब अन्यथा सेवा सेवा नहीं है। आया आप लोगों को ख्याल में? कितनी बड़ी बात यहाँ पे लालू भट्ट जी ने अपने को बताई। ये महाप्रभु जी की पंक्ति को लालू भट्ट जी ने खोलो है बहुत। या लिए यहाँ पे वो देखो कह रहे हैं कि एवं उभय ज्ञानस्य पूजा अंगत्वम। ये जो उभय को ज्ञान है, यहाँ पूजा को अर्थ जो है सेवा लेना चाहिए, सेवन लेना चाहिए। अपने यहाँ देखो यही लिए सेवा को सेवन कहो जाए। अपने यहाँ सेवा सेवन है। सिखाने की देखो, तनु वित्तजा की जो सेवा है ना, वाकु सेवा नहीं कहे जा रहे हो। वाकु सेवा नहीं कहे जा रहे हो। वो तो ठीक है, जब तुम सेवन करो ना, वो सेवा है।
अपन कौन सी चीज को सेवन करें कि जो जाके बिना अपन जिंदा नहीं रह सकते। जैसे वायु को सेवन, औषधि को सेवन, या को सेवन कहा जाए कि भाई अगर औषधि नहीं खाएंगे तो जी नहीं पाएंगे, वायु नहीं लेंगे तो जी नहीं पाएंगे। ऐसे सेवा अपने यहाँ सेवन है कि सेवा नहीं करेंगे तो अपन जी नहीं पाएंगे। ये जो मानसिक धारणा है पुष्टि जीव की सृष्टि की, या को अपने यहाँ सेवन कहो जा रहे हो है, वो बात यहाँ पे महाप्रभु जी ने कितनी सरलता से अपने को समझा दी है। कि देखो यहाँ पे ऊपर अब वापस तो महाप्रभु जी की पंक्ति पे जाओ अपन। कहाँ गई महाप्रभु जी की पंक्ति, ये रही, हाँ। के भगवत ज्ञानम स्वज्ञानं च तस्यापि अंगम तदभावे सर्वम व्यर्थम। वाक्य अभाव में सब कुछ व्यर्थ है। यदि अन्यत्रापि तद भवे तदा तदेव उत्तमम इति पक्षम आश्रित्य पूर्व पक्षम व्यावर्तयन्ति धन्यस्तु। ख्याल में आयो ना क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी? यूं कह रहे हैं कि देखो एक बात, कि जो दूसरे ठिकाने भी वो हो है ना, तो भी वही उत्तम है। भाई जाकी भी सेवा करो, वाकी याद तरह से करो। कि जाकी तुम सेवा कर रहे हो, वाको ज्ञान, तो तुमको खुद को ज्ञान, दोनों को ज्ञान। भाई तुम जाको प्रेम कर रहे हो, वाक्यो वाको वाको तुमको ज्ञान है कि नहीं, कि वाको क्या चाहिए, वाको या बखत क्या चाहिए तुमको खबर है कि नहीं, या को ज्ञान है कि नहीं। अगर वाको ज्ञान है तो तुम वाको सेवन कर रहे हो। बस इतनी सी बात जान लो, सेवा को रहस्य या में रहे हो गए है। आया ना ध्यान में? तो यदि अन्यत्रा भी तद भवे तदा तदेव उत्तम, तब वही बात उत्तम है। इति पक्षम आश्रित्य, या पक्ष को आश्रय करके पूर्व पक्ष को आवर्तन कर रहे हैं कि भाई समझो। Jadi pancen en audio kata botol pin mar laut ne kulis. या को कह रहे हैं कि धन्यस्तु मूढ़मतयोपि हरिण्य एता तू शब्देन दोषो न ज्ञायते इति आशंकाम परिहरन्त्य परिहरन्त्य आहु मूढ़मतयोपि। अब यहाँ पे देखो कि तू शब्द सु पूर्व पक्ष को खंडन कर रहे हैं। दोषो न ज्ञायते, अब दोषो न ज्ञायते वाकी, वाक्य ऊपर गुसाई जी की टिप्पणी जी विराज रही है, या पंक्ति के ऊपर। तो सबसे पहले अपन को गुसाई जी की पंक्ति को अर्थ देखना चाहिए कि धन्यस्तु इत्यत्र स दोषो न ज्ञायते दोष स्वरूप माहु न ज्ञायते इति। देखो एक बात, यहाँ में क्या कह रहे हैं महाप्रभु जी, ये बात कह रहे हैं कि धन्यस्तु इति तू शब्देन दोषो न ज्ञायते। तू शब्द से क्या ले रहे हैं भाई? दोष, वहां पे दोष को अभाव है ये ले रहे हैं। ये दोष दोष पता नहीं चल रही है, तो ऐसी आशंका करके परहन को परिहरण कर रहे हैं कि भाई तो मूढ़मती वाली है ना। अब वाक्य ऊपर महाप्रभु गोसाई जी क्या कह रहे हैं कि मृगी भी मतलब जो हरिणियां हैं, वो भगवत स्वरूपों को श्रुति प्रतिपादत्वेन न ज्ञायते इति लक्षणो दोष। भाई श्रुति में जा तरह सु भगवान के स्वरूप को प्रतिपादन किया गयो है, वह तरह से तो ये नहीं जान रही है ना हरिणिया ठाकुर जी के स्वरूप को। तो इति लक्षणों दोष, या लक्षण वालो जो दोष है, इत्यत्र, वो जो है वो आके बारे में गुसाई जी बता रहे हैं। ये यूं कह रहे हैं ना कि या को मूढ़मती वाली है। क्यों मूढ़मती वाली है?
या के लिए मूढ़मती वाली हैं, गुसाई जी खुलासा कर रहे हैं कि इनको ठाकुर जी को श्रुति प्रतिपादित भगवत स्वरूप को ज्ञान नहीं है, तब भी पूजा दधु, पूजा करी, पूजा दधु, पूजा करी इत्यत्र तस्याश्च धारणम ततोपि, वह पूजा को इन्हें धारण करी। कैसे धारण करी? प्रेम भरी दृष्टि से ठाकुर जी की तरफ देखियो, और ततोपि सर्वोत्तमम इति शेष, तो भी ये सर्वोत्तम है, ये बात क्या। बस गोसाई जी ने खाली इतना ही एक्सप्लेन किया है, गोसाई जी ने और आगे एक्सप्लेन नहीं किया है। मुझको लगे आपको आया हो को समझ में, नहीं आया हो तो पूछ लीजिए। अब आके बाद की पंक्ति, स्त्रीणाम एव अभिनंदनम प्रकरणाद हरिणानाम स्त्रियोवत्र विवक्षिता। अब देखो, दोष की शंका को परिहार तो कर दियो कि भाई इनके तो मूढ़मति वाली हैं, ये श्रुति प्रतिपादित भगवत स्वरूप को तो कहाँ जान पा रही हैं ये, लेकिन फिर भी धन्य है ये। और यहाँ पे स्त्रीणाम एव अभिनंदनम, स्त्रियन को ही अभिनंदन कियो है प्रकरण के कारण। प्रकरण, प्रकरण के कारण स्त्रियन को कहेंगे, स्त्रियन को प्रकरण है, ये अपन ने पहले से देख लियो, तो ये बात याद होगी आप लोगों को, यानी अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ वो बात। जिनको नहीं खबर है वो ये पहले के वेणु गीत के लेक्चर सुन लेंगे तो उनको यह बात को ख्याल आ जाएगा। तो हरिणीनाम, हरिणानाम स्त्रियो अत्र विवक्षिता, माने हरिण की जो पत्नियां हैं उनको यहाँ हरिणी कहा जा रहा है, उनको ही यहाँ पे केवे की महाप्रभु जी की इच्छा है, और कोई बात नहीं है। हरिण्य सर्वत्र अन्य एव वर्णयंती, माने सारो वर्णन जो है, एक बात समझो, सारो वर्ण जो है वो अन्य पूर्वा कर रही है, अन्य पूर्वा गोपीजन कर रही है। ऊपर आयो ना, ये एक लेखकार ने ये बात को बताया है कि सर्वत्र अन्य एव वर्णयंती इति ज्ञातव्यम। अन्य एव, अन्य एव मतलब अन्य पूर्वा, अन्य पूर्वा का अर्थ क्या भयो? विवाहिता गोपी, जो विवाहिता गोपी हैं वो हो यहाँ वर्णन कर रही हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्यों ऐसो अर्थ लियो भाई? अन्य पूर्वा क्यों लियो? ये तो आपको पता है ना, अन्य पूर्वा ना अनन्य पूर्वा। अनन्य पूर्वा मतलब कुमारिकाएं, और अन्य पूर्वा मतलब विवाहिताएं। तो यहाँ विवाहिता स्त्रियां जो हैं वो यह श्लोक को वर्णन कर रही हैं। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं ऐसा क्यों भाई? तो कह रहे हैं कि स्वस्य अकृतार्थता भावनया दैन्य आविर्भावे भगवान कृपया वर्ण्यमान सर्व सामग्री सहित प्रकटीभूत। देखो क्या कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं कि ये जो गोपीजन हैं अन्य पूर्व, स्वस्य अकृतार्थता भावना, खुद की अकृतार्थता की भावना सु उनको जब दैन्य प्रकट के हम कृतार्थ नहीं है, ये हरिणिया कृतार्थ है, हम अकृतार्थ हैं, हम अकृतार्थ हैं, हम कृतार्थ नहीं है। और वह भावना के कारण जब इनने दैन्य भयो, ये भावना के कारण जब इनने दैन्य प्रकट भयो, तब ये जो वर्णन करती ये सब गोपिका ने ये बात कही कि सर्व सामग्री के सहित भगवान कृपा करके जब प्रकट भय, इति ज्ञापयितुम एता इत्युक्तम, ये कुछ जतावे के लिए हरिणियन के लिए एता कहे, हम धन्य नहीं है, एता धन्यस्तु मूढ़ मतयो हरिण्य एत, या लिए कहे हम धन्य नहीं है, ये हरिणिया धन्य।
कहें कि हमको ठाकुर जी ने वा तरह सुदर्शन नहीं दिए हैं जैसे दर्शन इन हरिणियन को ठाकुर जी ने दिए हैं। हम तो अकृतार्थ रह गई, कृतार्थ तो ये है। देखो तू शब्द जो है ना, वो आवास है में, धन्य तो ये है, धन्य तू एता हरिण्य, धन्य तू मूढ़ मतय हरिण्य एता। ये ऐसे अन्वय वाक्य ऐसे बैठे। तासाम भाग्य हेतु भाई, उनके क्यों भाग्य को वर्णन कर रही हो, उनके भाग्य के बारे में क्यों बता रही हो, ये तो बताओ। तो कह रही हैं कि यया नंद नंदनम निरीक्ष्य वेणु रणितम आकर्ण्य, जिनने, एक बात देखो, यूं कह रहे हैं कि उनके भाग्य को अभिनंदन करने का कारण ये है कि हरिणियन ने ही नंद नंदन को देख करके, निरीक्ष्य देख कर करके, वेणु के वेणु रणितम, वेणु के रणकार को श्रवण करके, वेणु को जो रणकार है तो वाकु श्रवण करके, भगवत कृते ही प्रणयावलोक ही, मने भगवान ने जब उनकी तरफ प्रेम पूर्वक देखो, इन हरिणियन की तरफ ठाकुर जी ने जब प्रेम पूर्वक देखो, भगवत कृते ही प्रणयावलोक ही, तब उनने विरचिताम पूजाम स्वस्मिन, वाकु वाकी पूजा करी इन हरिणियन ने, ठाकुर जी की तरफ, ठाकुर जी ने जो इनकी तरफ प्रेम पूर्वक देखियो, वह दृष्टि को इन्हें धारण कियो अपने में। आया समझ में? या इति पूर्वं भगवदुक्ता प्रसिद्धा नंदम नंदम अपि आनंदयति इति नंद नंदन। या इति, ये जो है ना, यासु यूं कहिए कि पूर्व भगवद उक्ता प्रसिद्धा, भगवान के द्वारा कही भाई ये जो प्रसिद्ध हैं ये सब गोपियां, कैसी गोपियां हैं? तो कह के नंदम नंदन अपि आनंदयति, नंद को भी आनंदित करें, या लिए नंद नंदन, ऐसे शब्द बने हुए। और ये प्रभु जो हैं वो भक्तो धारार्थमेव भगवद ब्रह्म वाक्यात प्रवृत्त उद्धार प्रकरणात् तापि उद्धरिष्यति इति उपात्त स्वीकृतो विचित्रो वेशो येन। अब ये देखो, ये सारों प्रकार नीचे प्रकाशकार और लेखकार ने सब खुलासा किया है कि ये ठाकुर जी भी, महाप्रभु जी भी यहाँ कहेंगे इनको जो है, इनको ब्रह्म भाव को दान हरिणी इनको ठाकुर जी ने कियो है, और ब्रह्म ब्रह्म भाव के दान के कारण इनको स्त्रीत्व ठाकुर जी ने प्रकट कियो, और वाक्य बाद भी इनको सर्वात्म भाव को दान करके अपने में आत्मसात कियो है। ये सारों प्रकार बता रहे हैं, अपन हर चीज बांच नहीं पा रहे हैं यहाँ पे समय के अभाव के कारण, लेकिन या को सार में आप लोगों को बता रहे हूँ। तो कह रहे हैं कि ये हरिणियन के लिए ही वो कह रहे हैं कि ठाकुर जी, ये उद्धार को प्रकरण है, ये ब्रह्मा जी ने कही है ये बात, ब्रह्म प्रकरण ब्रह्म वाक्यात प्रवृत्त है, ठाकुर जी भक्ति के उद्धार के लिए प्रवृत्त भय हैं या अवतार में। ये जो कृष्ण का अवतार है वो भक्त के उद्धार के लिए है, और कोई चीज के लिए ये बात नहीं है। या लिए
तापि उद्धरिष्यति, यानी हरिणियन को भी उद्धार प्रभु करेंगे। या के लिए उपात्तः स्वीकृतो विचित्रो वेशयान, यानी उपात्त मतलब नजदीक जाकर के हरिणी ने क्या किया, ठाकुर जी के नजदीक चली गई और नजदीक जाकर के जो ठाकुर जी ने विचित्र वेश धारण कियो, तो विचित्र वेश धारण कियो तो मतलब ठाकुर जी ने उनके सामने वस्त्र चेंज करे। ये टीकाकार आगे बता रहे हैं, बहुत सारे टीकाकार ने यहाँ पे, लेखकार ने भी ये सब बात को बताया है। या लिए अनेन रस अभिनयार्थम प्रवृत्तो भगवान उक्तः, या लिए रस के अभिनय के लिए जो है भगवान प्रवृत्त भय हैं, ऐसे कहे होगा। कहेंगे ठाकुर जी उनको रसाभिनय ठाकुर जी को करना, रस को अभिनय करना। तो या तेरेसु स्वरूपतः तत्कार्यकर्तृत्वम और साधनतः फलमुखम कर्तृत्वम उक्तम। स्वरूपतया वा कार्य को करनो, माने वा कार्य को कर्तृत्व ठाकुर जी को स्वरूपतः, और साधनतया फलमुख जो कर्तृत्व है वो कहो गयो। वा को, वा कार्य को कर्तृत्व मतलब तत्को अर्थ क्या लेना है यहाँ पे, तत्कार्य कर्तृत्व। याद रस जो ठाकुर जी ने कियो ना, रस के अभिनय के लिए जो भगवान प्रवृत्त भय, ऐसे जो भगवान कहो, यासु स्वरूपतः तत्कार्य कर्तृत्व, स्वरूपतया वा कार्य को करनो पनो कर्तृत्व, और साधनतया फलमुख को कर्तृत्व, फलमुख को कर्तृत्व कहो। वा कार्य को मतलब उद्धार को। ये जो ठाकुर जी ने उद्धार किया ना, वो उद्धार को कर्तापनो और फलमुख को कर्तापनो कहो कहो। साधन सु भी फलमुख को कर्तापनो कहो, और स्वरूपतया भी वह कार्य को कर्तापनो कहो कहो। और विचित्र पदसु सर्व रसन को संग्रह करो, यूं कह रहे। ये जो विचित्र वेश है ना, वो कहो नहीं गयो, खाली इंगित कर दिए गयो कि ठाकुर जी ने सर्व रस को अभिनय किया। जितने भी जो नवरस ठाकुर जी के अंदर विराज रहते, वह नवरस को अभिनय ठाकुर जी ने हरिणी इनके सामने कियो। सर्व एव रसाः परिगृहीताः, मने समीपे स्वीकारो ब्रह्मानंदस्य तत्प्रवेशनार्थम। देखो अब यहाँ महाप्रभु जी कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं, मने ब्रह्मानंद को उनमें समीप में उनको स्वीकार कियो। और ये जो समीप में स्वीकार कर रहे हो ना, तो आपको नीचे टीकाकार बहुत सारी बात आके बता रहे हैं। वो अगर आज तो अपने को समय नहीं मिलेगा, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको अपन जरूर देखेंगे। लेकिन जो महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं वो बात आप जरूर देखो। या महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि समीपे स्वीकारो, उनको समीप में बुला के उनको स्वीकार कियो। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मानंदस्य तत्र प्रवेशनार्थ, ब्रह्मानंद में वको, ब्रह्मानंद को उनमें प्रवेश कराने के लिए, ब्रह्मानंद से तत्प्रवेशनार्थ, उनमें ब्रह्मानंद को प्रवेश कराने के लिए ठाकुर जी ने ये लीला करी। और आकर्ण्य इच्छेव, आकर्ण अच्छी तरह से सुन के, ये क्रिया वेणु रणितो भगवती च अर्थतः शब्द शब्दतश्च। अब ये देखो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ यह बात को मैं तो आपको अर्थ समझा दूं, महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं। क्या धन्यस्तु मूढ़ मतोपि
हरिण्य येता यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम। एक पंक्ति को अर्थ अपन ने सुबोध जी के अनुसार देख लियो। बाकी बात जो दूसरी लाइन है, आकर्ण्य वेणु रणितम, अब यह पंक्ति को व्याख्यान महाप्रभु जी कर रहे हैं। और वह पंक्ति को महाप्रभु जी व्याख्यान जब कर रहे हैं तब आप ये बता रहे हैं आकर्ण को क्या अर्थ है। आकर्ण मतलब श्रवण करके, श्रवण करवे की जो क्रिया है वेणु के रणकार में और भगवान के अर्थ सु और शब्द सु दोनों में जोड़नी। शब्द माने श्रवण करवे की जो क्रिया है ना, ये जो आकर्ण वेणु रणितम, वाकु महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वेणु रणित, ये वेणु को सुनने की जो क्रिया है वो भगवान में अर्थ सु और शब्द सु दोनों में जोड़नी। अब ये क्या अर्थ भयो? अब आज खाली अनुवाद कर दे रहा हूं, या को हार्द जो है नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा आपको मैं। एक और महाप्रभु जी की पंक्ति अपन ले लें तो और आगे स्पष्ट थोड़ा हो जाएगा कि पशु दृष्टि विशेषम न गृह्णाति इति शास्त्र दृष्टिम उक्ता। क्या कर रहे हैं कि पशु दृष्टि जो भी है, पशु हरिणीय पशु तो है, तो हरिणीयन की जो दृष्टि है वो विशेष को ग्रहण नहीं कर सके। यासु श्रवण करके या पदसु शास्त्र दृष्टि ही कही, वो विशेष को ग्रहण नहीं कर सके, शास्त्र दृष्टि कही हम। हाँ बोलो आनंद। हाँ, धनुष प्रणाम जय जय। जैसे ये पहले तो ठाकुर जी ने हरिणियों को ब्रह्मानंद का अनुभव कराया, उसका क्या कारण है, ये समझें कृपा करके। लो कहो ना महाप्रभु जी ने ये यहाँ पे आगे समझाया तो सही के भक्तोद्धारार्थमेव ब्रह्म वाक्यात प्रवृत्त उद्धार प्रकरणात तापि उद्धरिष्यति। ये उद्धार को प्रकरण चल रहा है, निरोध को प्रकरण चल रहा है। और जब निरोध को प्रकरण चल रहा है तो निरोध प्रकरण के आरंभ में दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में जहां जन्म प्रकरण के माने उद्धार को हेतु हेतु अद्यम उद्यम रूपांतर स्वीकार और माया सुनाट्य, ये जो जन्म प्रकरण के जो 4 अध्याय हैं तो वहां में ठाकुर जी क्यों प्रगटे हैं, उद्धार को हेतु क्या है, वो प्रथम अध्याय में बताया है कि भाई पृथ्वी को दुख, पृथ्वी को दुख, माता देवकी को दुख और भक्तन को दुख, इन दुखन को दूर करने के लिए ठाकुर जी प्रकट भए हैं। तो जब उद्धार को प्रकरण है, ये निरोध को प्रकरण है, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तापि उद्धरिष्यति, इन हरियन को भी ठाकुर जी उद्धार करेंगे। ठाकुर जी के सन्निध में जो भी है उनको भी उद्धार ठाकुर जी करेंगे। ये बात यहाँ समझाएगी। तो देखिए, ये ब्रह्मानंद की तो प्राप्ति कराई, लेकिन फिर प्रभु ने उनके प्रति वेश आदि बदल के ये जो विचित्र वेश धारण कियो, तो या को कुछ कारण हो सके विशेष। अगले क्लास में बताऊंगा, अगले क्लास में। आज फिर एक्सपांड हो जाएगा ना तो समय हो जाएगा। देखो भाई 10:30 तो बज गया है। जी जगह। हाँ तो वाको अपने को विस्तार नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में अपन वाको उद्धार वाको विचार जरूर कर लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ आज की पंक्ति अपन यहाँ रखें, तो अपनी ये आप लोग याद रखिए, यहाँ तक अपनी भैया इच्छा मन है कि पशु दृष्टि ही विशेषम न गृह्णाति इति शास्त्र दृष्टि उक्ता, या के ऊपर को व्याख्यान बाकी है, अपन को ये बात देखनी है। नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ को विचार करेंगे। और एक बार सब पुनः आप जितनों भी अभी तक अपन ने सुबोध नीति देखी है वो सुबोध नीति को पुनः अवलोकन कर लीजिए। हाँ बोलो। धन्यवाद प्रणाम जी। जी ये जो आपने वामिका की सेवा मतलब वो अपने खुद को ज्ञान, स्व ज्ञान और सेवन को जो आपने अर्थ बताया ना दीजिए कि प्रभु को ज्ञान,
तो मतलब प्रभु के स्वामित्व को ज्ञान कि ब्रह्मत्व को ज्ञान, मतलब प्रभु को क्या सुहाएगा, वो तो सुख को है ना अपने यहाँ, ऐसे ले लो ना मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट भगवत में। ज्ञान अपने कॉन्टेक्स्ट में अपन को भगवान को कौन से तरह का को ज्ञान होना चाहिए? जब अपन अपने पास जो भी समर्पणीय वस्तु है, निवेद्य वस्तु है, अपने पास जो भी निवेदन करने लायक वस्तु है, वो भगवान के कौन से तरह से उपयोग में आ सके, ऐसा अपने को भगवत ज्ञान होना चाहिए ना, कि ये मेरे पास ये वस्तु है तो ठाकुर जी के लिए काम लग सके। जैसे यहाँ पे इनके नेत्र थे तो उनने कही ना, मेरे प्रिया के स्मारक होने से इनने अपने नेत्र से पूजा करी ठाकुर जी की। ऐसे हाँ जैसे एक हाँ बात हाँ। समझो कि जैसे माँ गुसाई जी वीणा बहुत अच्छी बजाते थे, लेकिन वीणा बजाते बजाते उनके जब हाथ मने खराब हो गए और मन खुरदुरे हो गए और ठाकुर जी के श्रेयंग को चुभने लगे, तो उनकी अब ये मैं वीणा नहीं बजाऊंगा क्योंकि सेवा नहीं हो पा रही है। तो मेरे पास ये निवेद्य वस्तु है, मेरे हाथ ठाकुर जी की सेवा कर सके, लेकिन मैं कैसे वह को उपयोग कर सकूं, या को ज्ञान होना चाहिए ना जीव को। तो वो भगवत ज्ञान है। मेरी कौन सी चीज और ठाकुर जी के मैं लिए। कौन हूँ मतलब, और जैसे मैं कौन हूँ मतलब अपने स्वरूप को ज्ञान, कि मैं सेवक हूँ कि दासत्व को ज्ञान। दोनों ही, दोनों ही। दोनों। एक तो बात नहीं है ना, दोनों ही ज्ञान है। देखो ना यहाँ पे ये तो बात कह रहे हैं, ये देखो ये क्या कह रहे हैं कि मदीय पदार्थेषु एतस्य वस्तुनः सम्यकत्वाद भगवद विनियोग योग्यता। भगवान के विनियोग की योग्यता मेरे पास जितनी भी वस्तु है कैसे है, वो आपको ज्ञान मदीय पदार्थ है। सुबह में तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि मेरी वस्तु में ठाकुर जी को अंगीकार करूं, गामसु मांग के लाई भाई वस्तु नहीं, जाके ऊपर मेरा स्वामित्व है, जो मैंने अपने पुरुषार्थ से अर्जित करी है, ऐसी वस्तु में ठाकुर जी को निवेदित करूं। ये स्वज्ञान होना चाहिए। यूं हाँ जरूर। आया ना ख्याल में? तो मुझको लगे अगली बार अपन यह विषय को और देखेंगे, और आप लोगों को ये समझ में आया होगा ये पूरा प्रकरण, है ना? तो अपन आज यहाँ रखें, आश्रय को बंद करके आज को समापन करें। दृढ़हीन चरणन केरो भरोसो, दृढ़हीन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़हीन चरणन के साधन और नहीं आकरी में, जासो हो निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, लड़इन चरणन के। दंडवत प्रणाम जय जय।